एक दिन रानी को अस्पताल में दो बच्चे हुए, एक गोरा और एक काला। राजा और रानी गोरे बच्चे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन काले बच्चे से नफरत करते थे। उन्होंने गोरे बच्चे का नाम आरव और काले बच्चे का नाम कालू रखा। समय बीतता गया, दोनों बड़े हुए। राजा ने आरव को शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ने भेज दिया, जबकि कालू से घर का सारा काम करवाता और उसे हर बात पर डांटता। बेचारा कालू अक्सर अकेले बैठकर रोया करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। वह चुपचाप अपना सामान लेकर शहर चला गया और कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसने दिनरात मेहनत की और आखिरकार अपनी कक्षा में टॉप कर दिखाया। उधर आरव पढ़ाई छोड़कर क्लबों में नाचने, शराब पीने और गलत संगत में पड़ गया। कुछ ही सालों में कालू अपनी मेहनत से शहर का सबसे बड़ा कलेक्टर बन गया, जबकि आरव अपनी आदतों के कारण बर्बाद हो गया। एक दिन आरव ने अपने ही माँ बाप को घर से निकाल दिया। राजा और रानी सड़क पर आ गए। तभी वहां कालू पहुंचा। उसने दोनों को अपने सीने से लगाया और बोला, माँ बाप से गलती हो सकती है, लेकिन बेटे से नहीं। उसने उन्हें अपने घर ले जाकर सेवा की और सारी उम्र इज्जत से रखा। सीख, रंग या रूप नहीं, इंसान की पहचान उसकी मेहनत और दिल से होती है। एक आदमी की दो पत्नियां थीं, जो हर रोज आपस में झगड़ती और लड़ाई करती थीं। एक दिन उस आदमी ने दोनों से कहा, जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो मेरे लिए चांद और तारे ले आए। बैंगनी साड़ी पहनने वाली पत्नी, जिसका नाम बुलबुल था, अपने पति का प्यार साबित करने के लिए सच में चांद और तारे तोड़ने निकल पड़ी। वह एक जादुई सीढ़ी बनाकर आसमान की ओर चढ़ने लगी और आखिरकार चांद पर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही बुलबुल चांद पर पहुंची, उसे वहां बहुत सारे एलियन और भूत घेर लेते हैं। वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। बुलबुल डर के मारे भागने लगती है, पर एलियंस उसका पीछा नहीं छोड़ते। इधर धरती पर उसका पति अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुशी से जश्न मना रहा था, जैसे बुलबुल के जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। उसी वक्त भोलेनाथ और माता पार्वती चांद के रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने बुलबुल की पुकार सुनी और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल चलाकर सारे एलियंस और भूतों का नाश कर दिया। अब बुलबुल सुरक्षित थी। तभी उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। भोलेनाथ और पार्वती की कृपा से उसने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया। बुलबुल ने बच्चे को गोद में उठाया, उसकी आंखों में देखा और प्यार से मुस्कुराई, जैसे चांद पर भी ममता की रोशनी फैल गई हो। एक दिन एक लड़की बाजार से घर जा रही होती है। रास्ते में उसे एक पुराना सा तावीज मिलता है। जिज्ञासा में लड़की उसे अपने गले में पहन लेती है। जैसे ही तावीज उसकी गर्दन को छूता है, लड़की अचानक इतनी छोटी हो जाती है कि घास के पत्ते भी उसे विशाल पेड़ जैसे लगने लगते हैं। तभी आसमान से एक कबूतर नीचे उतरता है। वह मुस्कुराकर लड़की से कहता है, डरना मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। कबूतर लड़की को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता हुआ उसे एक जादुई महल के अंदर ले जाता है। महल के अंदर एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक जादूगरनी बैठी होती है। वह लड़की को देखकर क्रोधित होकर कहती है, तुमने मेरा तावीज पहन लिया है। उसकी असली शक्ति तुम्हारे बस की नहीं। उसे मुझे तुरंत दे दो। लड़की डरने के बजाय साहस दिखाती है और कहती है, यह अब मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। जादूगरनी गुस्से में जादू करती है और लड़की को एक कांच की बोतल में बंद कर देती है। लेकिन लड़की हार नहीं मानती। वह अपने छोटे छोटे हाथों से बोतल को पंच मारती है और एक झटके में बोतल चटककर टूट जाती है। जैसे ही बोतल टूटती है, तावीज चमक उठता है और लड़की अपने असली आकार में लौट आती है। फिर वह तावीज की शक्ति का उपयोग जादूगरनी पर ही कर देती है। जादू पलट जाता है और जादूगरनी खुद एक नन्ही बोनी बन जाती है। उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। लड़की मुस्कुराती है, कबूतर को धन्यवाद देती है और अपने घर लौट जाती है। लेकिन फिर भी किसी ने लड़की के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक लड़की और बंदर रेगिस्तान में एक रसगुल्ले का पेड़ लगाते हैं। हर रोज लड़की और बंदर माथे पर पानी भरकर लाते और पेड़ की जड़ों में डालते।
सूरज की गर्मी और उनकी मेहनत से धीरे धीरे वह छोटा पौधा बड़ा होकर एक हराभरा रसगुल्ले का पेड़ बन जाता है। कुछ ही दिनों में पेड़ पर ढेर सारे सफेद रसगुल्ले फूट पड़ते हैं, मीठे, चमकदार और खुशबूदार। लड़की और बंदर बहुत खुश होते हैं। लेकिन अचानक वे देखते हैं कि उन सारे सफेद रसगुल्लों के बीच एक लाल रंग का रसगुल्ला भी लटक रहा है। लाल रसगुल्ला देखकर दोनों हैरान और थोड़ा उदास हो जाते हैं। लड़की कहती है, ये बाकी रसगुल्लों। एक लड़की रेगिस्तान के बीचों बीच कुर्सी पर बैठकर बर्गर खा रही थी। तभी अचानक आसमान से पैसों की बारिश होने लगी। नोट उड़ते हुए उसके चारों ओर गिरने लगे। लड़की ने झट से एक ट्रक बुलाया और सारे पैसे उसमें भर लिए। फिर वह ट्रक लेकर अपने गांव पहुंची। गांव में पहुंचते ही उसने बिना कुछ सोचे सारे पैसे गांव वालों में बांट दिए। यह देखकर पूरे गांव के लोग बहुत खुश और भावुक हो गए। सबने लड़की को दिल से दुआएं दीं। फिर कोई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं बोला।